नमस्कार बच्चों, आज की हमारी HTML की क्लास में हम लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो अलग अलग तरह के फॉर्म इनपुट्स होते हैं उनको बनाकर देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। फॉर्म्स जैसा कि आपको पता है इसके माध्यम से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो अभी हम एक सिंपल सा फीडबैक फॉर्म बना के देखेंगे, ठीक है। तो फीडबैक फॉर्म में क्या होगा, फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हम यूजर से फीडबैक लेंगे। तो फीडबैक में क्या क्या लेंगे, नाम, ठीक है, नाम ले लेंगे उसका और उसकी ईमेल आईडी, ठीक है, ताकि उसको हमें रिस्पॉन्ड करना हो तो उसकी इस ईमेल आईडी पर रिस्पॉन्ड किया जा सके, और फिर उसका कमेंट या फीडबैक, ठीक है। और यहां पर क्या दिखाई देगा, एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स होगा जहां पर वो अपने कमेंट्स या फीडबैक एंटर करेगा। और इसके साथ साथ ही यहां पर हम बना देंगे एक सबमिट बटन से क्या होगा कि जब बटन पे क्लिक करेगा तो जो भी उसने ये एंट्रीज करी हैं वो जाके बैकएंड में सेव हो जाएंगी, या जो भी उनके साथ हमें करना है, लाइक डेटाबेस में स्टोर करना है या प्रिंट करानी है, वो सारी चीजें करी जा सकती हैं, राइट। तो ये एक तरह का फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चेक बॉक्स और लगाना चाहें, सेटिस्फाइड, मतलब हमारी जो वेबसाइट है उससे यूजर सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो ऐसा कुछ चेक बॉक्स और हम दे सकते हैं, राइट। हम चाहें तो इधर मेल फीमेल के लिए रेडियो बटन दे सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं। चलिए हम फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग लिखेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया ना, वैसा हम फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम HTML बॉडी टैग के अंदर ये चीजें करेंगे। तो बॉडी टैग के अंदर हमें जो भी कुछ देना है वो देंगे। जब हमें फॉर्म की शुरुआत करनी है हम लिखेंगे फॉर्म का एक नाम दे देते हैं, फीडबैक, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या लेना है, यूजर से नेम। तो यहां पर हमने लिखा नेम, यूजर को दिखाई देगा नेम कोलोन। अब इसके आगे हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो हम लिख देंगे इनपुट मैंने आपको बताया था, इनपुट जो टैग है उसके माध्यम से आप टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, या आपको टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल लेनी है, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लेना है वो टेक्स्ट बॉक्स आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। इनपुट लिखा, टाइप बताना पड़ेगा कि किस तरह का आप बनाना चाह रहे हैं इनपुट। तो हमें बनाना है टेक्स्ट बॉक्स, तो हमने यहां लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। हम चाहें तो इसको एक नाम दे सकते हैं, नाम, इस एक एलिमेंट को आप नाम दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका नाम इंटरनल स्टोरेज के लिए FN हो गया। फिर हमने लगा दिया BR, हम चाहते हैं नई लाइन में लिखा हुआ आए। हमें नेम के बाद हमने ईमेल आईडी लिखा था, तो यहां पर हम क्या करते हैं, रेडियो बटन और लगा देते हैं, ठीक है। तो जेंडर के लिए जेंडर सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करना है तो 2 रेडियो बटन दिखाने हैं। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है, रेडियो बटन चाहिए हमें, और उसका नाम जरूर से देना है इस केस में। तो लेट से हमने इसका नाम दे दिया G1, लेट से कुछ भी नाम दे सकते हैं पर थोड़ा रेलेवेंट नेम देना चाहिए, ये अच्छा रहता है। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग स्किल है, कोडिंग स्किल है कि जब भी आप किसी एलिमेंट को नाम दे रहे हैं, कोई भी चीज को नाम दे रहे हैं, तो रेलेवेंट दीजिए, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है उसके अनुसार, ठीक है। ये
ऐसे रेडियो बटन आएगा, उसके आगे हम चाहते हैं लिखा हुआ आए मेल, फिर स्पेस देके हमने एक और रेडियो बटन बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और इसका भी नाम क्या देंगे हम बच्चों, G1, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन दोनों रेडियो बटन में से एक ही सेलेक्ट हो। ठीक है, और इसके आगे हम लिख देंगे फीमेल। तो एक मेल फीमेल का हमने रेडियो बटन बना दिया इस तरह से। आगे चलते हैं, आगे ईमेल आईडी लेनी थी, हमने BR दिया। BR क्यों दे रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं हम कि दूसरा ईमेल आईडी का, यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक है, और इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया, टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हम किसके लिए बना रहे हैं, ईमेल लेने के लिए, तो हमने इसको टाइप दे दिया ईमेल। ठीक है, तो ईमेल आईडी भी आ जाएगी। और अब हमें क्या बनाना है, टेक्स्ट एरिया, मतलब एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स जिसमें यूजर अपने खूब सारे कमेंट्स या फीडबैक जो है 4-5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस जितना भी वो लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो नेक्स्ट BR दिया हमने, और हमने फिर उसके बाद BR के बाद यानी नेक्स्ट लाइन में फीडबैक या फिर कमेंट्स जो भी उसके हैं वो लिखेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स आए, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया करेंगे। टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया कितने रोज का हो वो बताना है, कितने कॉलम्स का हो ये बताना है। डबल कोट्स में ये 10 और 30 हमने लिख दिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया जो है ये पेयर्ड होता है, ये वाला टैग जो है पेयर्ड है, इसको आपको क्लोजिंग देनी है, दे दी हमने सिंपली इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्म की शुरुआत करी और नाम लिया हमने, जेंडर लिया, उसके लिए हमने टाइप रेडियो यूज करा है, और फिर हमने ईमेल आईडी इनपुट कराई है। उसके बाद टेक्स्ट एरिया दिया है जहां पे यूजर क्या देगा, यहां पर यूजर अपने कमेंट्स फिल करेगा। अब एक बटन बना देते हैं, तो BR के बाद हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, एक सबमिट बटन बना दिया। ठीक है, सबमिट बटन बन गया हमारा ये। और लास्ट में हमें क्या करना है, फॉर्म की क्लोजिंग दी है। यहां पर हमने फॉर्म ओपन किया था, सबसे लास्ट में जाकर हम इस फॉर्म टैग की क्लोजिंग दे देंगे। ठीक है, ये फॉर्म टैग यहां पर हमने क्लोज कर दिया। इस फॉर्म टैग के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है नाम के लिए, हमने 2 रेडियो बटन्स बनाए हैं जेंडर इनपुट करने के लिए, हमने ईमेल आईडी के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, फीडबैक के लिए हमने टेक्स्ट एरिया दिया है, और एक सबमिट बटन हमने बनाया है और फॉर्म की क्लोजिंग कर दी। तो इस तरह से ये हमारा फीडबैक फॉर्म हो गया। तो कोई भी आपको फॉर्म बनाना है इसी तरह से करा जाता है, जहां पर भी आपको जिस तरह का बटन बनाना है या टेक्स्ट बॉक्स बनाना है आप बना सकते हैं। इस तरह से शुरुआत करेंगे और फॉर्म की लास्ट में क्लोजिंग हो जाएगी। ये कंप्लीट एक फॉर्म बन गया। जब आप अपने कंप्यूटर पर इसको देखेंगे तो आपको पूरा फॉर्म नजर आएगा बच्चों। ठीक है, और जैसे कि हमने बटन बनाया तो बटन भी नजर आएगा। तो बटन की उपयोगिता ये है कि आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, जो कागज पे आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आप वो दे देते हैं, है ना, एंट्री कर देते हैं उसकी और दे देते हैं, तो वो कहलाता है सबमिट करना, कि हमने फॉर्म सबमिट कर दिया। यहाँ पर फॉर्म सबमिट करा जाता है सबमिट बटन पे। जो बटन आपको दिया गया उस पर जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होके वो सारी एंट्रीज जो हैं, जो यूजर ने करी हैं, उनको रिट्रीव करा जा सकता है। लेकिन उनको जो रिट्रीव करने का तरीका है उसके लिए हमें सीखनी पड़ती है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो वो HTML से संभव नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप आगे चल के सीख सकते हैं। एक बार आप पूरी HTML सीख लीजिए, फिर आप चाहें तो
जावा स्क्रिप्ट या कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP, इनको सीखकर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और जैसे डेटाबेस होता है, डेटाबेस जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, तो वो डेटाबेस से भी आप कनेक्ट होकर कोडिंग के माध्यम से उसमें अपनी एंट्रीज जो भी यूजर ने भरी हैं वो एंट्रीज वहां स्टोर हो जाएंगी। इससे क्या होगा, हम जब भी चाहें उनको खोलकर देख सकते हैं या कोड के जरिए उस डेटाबेस को पढ़कर रिट्रीव कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से फॉर्म क्रिएट करा जाता है। तो अब फॉर्म में हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर लिया, हमने कोई ईमेल देना है, टेक्स्ट एरिया देना है, तो एक बार हम जितने भी एलिमेंट्स हैं एक बार उनको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत तरह तरह के फॉर्म एलिमेंट्स हैं। हमने इनपुट के तो सारे पढ़ लिए। इसी तरह से जैसे अगर हमें सेलेक्ट का बनाना है, मान लीजिए यहीं पर हमें कोई ऑप्शन देना होता, यहीं पर हम वो कोड देख लेते हैं, हमने उसका सिंटैक्स तो देख ही लिया है। मान लीजिए यहीं पर जैसे कि मान लीजिए जेंडर का नहीं देना, ठीक है, तो ये जेंडर वाला रब कर देते हैं एक बार के लिए। और यहीं पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे यूजर को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है कि यूजर उस पर क्लिक करे, एक नीचे लिस्ट आ जाए और लिस्ट में से वो चुनाव कर सके, ठीक है। तो यहां पर लेट से हमने लिख दी क्वालिफिकेशन, ठीक है, और पर उसके आगे ड्रॉप डाउन चाहते हैं हम, तो ड्रॉप डाउन के लिए हम देंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू, लेट से हमने इसका नाम दे दिया QFC, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऑप्शंस देंगे। जो लिस्ट है ना वो जब दिखे तो उसके अंदर क्या आइटम्स दिखे वो ऑप्शन में दिया जाता है। ऑप्शन, लेट से क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं तो यहां हमने लिख दिया BBA। ये ऑप्शन टैग की क्लोजिंग आपको देनी है और सेलेक्ट की भी देंगे जब ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन BCA, ऑप्शन की क्लोजिंग, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जितने भी ऑप्शंस देने हैं वो देते चलेंगे। ऑप्शन BA, ये पूरी लिस्ट हमें इस तरह से बनानी होगी। और जो भी हमें लिखना है BSc और एक हम लिख देंगे BCom, ठीक है, और इन ऑप्शंस को बंद करते जाएंगे। ये लिस्ट हमारी यहां पर पूरी हो गई। ये देखिए हमने लिस्ट बनाई है, यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा, है ना, कुछ इस तरह का, ऐसा नजर आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुलेगी। लिस्ट में क्या लिखा हुआ होगा, पहला BBA, फिर BCA, फिर BA, फिर BSc, फिर BCom, और लास्ट में हमें क्या करना है, सेलेक्ट को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये देखिए ड्रॉप डाउन भी आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आप यूजर को कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं और इन ऑप्शंस में से वो एक सेलेक्ट कर सकता है या ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकता है। अगर ज्यादा मतलब एक से ज्यादा सिलेक्शन करने हैं तो हमें यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एक वर्ड मल्टीपल। अगर मल्टीपल लिख दिया हमने यहां पर कीवर्ड, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यूजर एक से ज्यादा ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकता है। और अगर नॉर्मल बनाएंगे, आप मल्टीपल नहीं लिखेंगे, तो इन सब ऑप्शन में से यूजर एक ऑप्शन ही सेलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो फॉर्म टैग की ओपनिंग करके आप जिस भी तरह के इनपुट बॉक्सेस बनाना चाहें, चाहे टेक्स्ट बॉक्स, चाहे कोई टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट बॉक्स आपने देखे बहुत तरह तरह के हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको इनपुट करानी है तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, ठीक है। यहीं पे हम एक बार लिख के देख लेते हैं, आप ट्राई कीजिएगा इसको।
सेलेक्ट बंद हो गया। उसके बाद हमें लेट से डेट ऑफ बर्थ इनपुट करानी है, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। ये सारे जितने भी है ना, ये जैसे हमने यहाँ लिखा डेट, एक्चुअल में पहले केवल टेक्स्ट ही हुआ करता था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। लेकिन अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के जैसे ही दिखेगा, लेकिन अब ये वेरिएशंस आ गए, नए नए वर्जन्स जैसे जैसे आते जा रहे हैं ब्राउजर्स के। HTML अब जैसे HTML5 आजकल प्रचलन में है, तो उसमें ये नए नए तरह के इनपुट्स आए हैं, जिनसे क्या होगा कि अब जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट लिख दिया, ठीक है, तो आप जब क्लिक करेंगे ना, तो वहां नीचे एक कैलेंडर आ जाएगा डेट सेलेक्ट करने के लिए। तो क्या है कि यूजर का जो सिलेक्शन होगा, मतलब वो कुछ और नहीं लिख पाएगा, वो XYZ या ABCD कुछ और नहीं लिख पाएगा, उसको डेट ही देनी पड़ेगी। अगर डेट नहीं देगा तो एरर आ जाएगी, वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म्स क्रिएट करे जाते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, इसको आप अपने कंप्यूटर में बनाइएगा, नोटपैड में बना के ब्राउजर पे रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका फॉर्म किस तरह से नजर आ रहा है। जब भी आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप उसमें चेंजेस करिए, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो फॉर्म आपको सही दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम और दूसरे तरह के इनपुट्स डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्म बनाना अब आपको आ चुका है। ठीक है, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं फॉर्म की, क्योंकि अब अगली कक्षा से हम HTML का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने फॉर्म्स को काफी सारी क्लासेस में जान लिया, पढ़ लिया, ठीक है, और आज हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो 2-3 और छोटी छोटी चीजें हैं, 2-3 तरह के फॉर्म एलिमेंट्स हैं, इनको भी आप काम में ले सकते हैं बहुत अच्छा इंटरैक्टिव फॉर्म बनाने के लिए, है ना। फॉर्म जो है ये एक माध्यम होता है यूजर से इनपुट लेने का। वैसे तो वेबसाइट पर क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, है ना, लिंक्स होते हैं जिससे यूजर एक पेज से दूसरे पेज पर जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन यूजर डायरेक्टली अपनी चीजें, अपने इनपुट दे रहा है फॉर्म के माध्यम से। तो फॉर्म इंटरैक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, फॉर्म देखते ही उसको समझ आ जाए कि कहाँ क्या देना है, गलत डेटा भरने का चांस ही ना हो। मतलब आप उसको इस तरह का फॉर्म बना के दीजिए कि उसको आसानी से सारी चीजें भर सके, वो उसको साफ साफ समझ आ जाए कि भाई अच्छा यहाँ मुझे ये लिखना है, यहाँ मुझे वो लिखना है। और दूसरी चीजें कि ऐसे भी करा जाता है कि जो भी यूजर ने भरा है उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रिप्टिंग के माध्यम से होता है। हम HTML प्लेन HTML से ये चीज नहीं कर सकते कि हम चेक करें। हाँ, HTML में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं
जिनके माध्यम से, जैसे आप चाहते हैं कि यूजर जो है किसी टेक्स्ट बॉक्स को खाली ना छोड़े। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स आप चाहते हैं कि उसमें वैल्यू यूजर भरे, उसको एम्प्टी ना छोड़े, तो आप HTML में रिक्वायर्ड एक कीवर्ड है उसका यूज करा जाता है। जैसे यहां पर हमने कोई लिखा है ना, हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू FN, है ना, इसी के आगे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड। क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड। ये जो हमने यहां पर बंद किया है, यहां पे बंद ना करके हम इसके आगे रिक्वायर्ड लिखेंगे और फिर हम बंद करेंगे इस तरह से। तो क्या होगा, अगर यूजर ने ये बॉक्स खाली छोड़ दिया तो जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको एरर आ जाएगी, उसको वहां पे दिखाई देगा कि भाई प्लीज फिल आउट दिस टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, है ना, उसको वैल्यू भरनी पड़ेगी। तो कई चीजें ऐसी होती हैं फॉर्म में जिनको की फिल करना कंपलसरी होता है, तो उनके लिए इस तरह का कीवर्ड काम में लगाया जा सकता है। आप हर जगह रिक्वायर्ड मत लिखिए, लेकिन जो कंपलसरी वैल्यूज हैं कि अगर फॉर्म भर रहा है यूजर तो भाई ये वैल्यू देनी ही देनी है, तो उस केस में रिक्वायर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो 2-3 चीजें और हैं, जैसे लेबलिंग करना, बटन्स बनाना, वो सब चीजें अब हम पढ़ लेते हैं। फॉर्म हमने बनाना सीख लिया। इसी तरह के सारे फॉर्म्स बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बनाकर देख सकते हैं हम अभी, है ना। तो लॉगिन फॉर्म में क्या क्या होता है, चलिए एक फटाफट से एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म भी बना के देख लेते हैं। लॉगिन फॉर्म में क्या क्या होगा? लॉगिन फॉर्म में 2 ही चीजें होती हैं मेन। यूजर अपना नाम या आईडी भरेगा, तो यहां पर हमने दे दिया एंटर योर आईडी और हमने लगा दिया एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, और BR पासवर्ड भरवाना है। पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, अगर हम टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखेंगे तो इसके अंदर यूजर जो भी कुछ देगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो डॉट 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 करके आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब बटन बनाना है बस एक, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट बटन बनाना है और उसके बटन के ऊपर क्या दिखाना है वो वैल्यू में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म की क्लोजिंग। तो देखिए कितना छोटा सा फॉर्म है ये तो लॉगिन का, क्योंकि लॉगिन के फॉर्म में आपको केवल आईडी लेनी है और पासवर्ड लेना है। एक नीचे बटन होगा जिस पे क्लिक करके वो सबमिट कर देगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ये भी वैसे ही बना है। देखिए फॉर्म टैग क्लोजिंग ओपनिंग करी, जो भी हमें लिखना था वो हमने लिखा। टेक्स्ट बॉक्स बनाना था तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे दिया। नेक्स्ट लाइन में पासवर्ड भरा लिया, तो इन पासवर्ड के लिए हमने लिखा है टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ये जो पासवर्ड बॉक्स है ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स जैसा दिखेगा। जब हम एंट्री करेंगे तो डॉट डॉट नजर आएगा, आप XYZ कुछ भी लिखेंगे वो नजर नहीं आएगा, ताकि अगर कोई आपके पीछे खड़ा है या कोई भी उस पासवर्ड को ना पढ़ पाए। आप बस टाइप कर रहे हैं और वहां पर डॉट डॉट दिखाई देगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी के वाइज ये इस तरह का बनाया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट ना लिख के क्या लिखेंगे? पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पासवर्ड भरना है। सबमिट बटन बना दिया और ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फॉर्म छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है बहुत बड़ा फॉर्म हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा
तो उसमें आप यूजर से उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, बहुत सारी चीजें लेंगे तो वो बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमें देखना है कि कुछ और चीजें हैं, जैसे सिंपल सा बटन बनाना है या जैसे लेबल्स हैं, वो लेबल्स बना, इनपुट हमने देख लिए। लेबल कैसे दिया जाता है, कहीं पर भी आपको कोई लेबल देना है तो लेबल का यूज करा जा सकता है। तो लेबल सिंपली लिखेंगे आप, और इस लेबल में आप आईडी दे सकते हैं। इसमें आप किसके लिए ये लेबल बना रहे हैं वो चीज लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक उदाहरण देखते हैं। और लेबल की क्लोजिंग भी हमें देनी होती है। ठीक है, जो भी आपको वो आप यहां देख के और लेबल की क्लोजिंग करते हैं इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा लेबल फॉर हम क्या लिखेंगे कि भाई ये लेबल किसके लिए है। जैसे कि हम लेबल कर रहे हैं नाम के लिए, FN के लिए, जो अभी हमने FN बनाया था, है ना। तो ये फॉर लिख दिया हमने। फिर हमने लिख दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, और लेबल की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब हम जो यहां पर नीचे इनपुट बना रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहां पर इसकी आईडी FN और इसका नाम भी हमने FN दे दिया। इस तरह से करा जाता है। तो लेबल फॉर, है ना, लेबल फॉर का क्या मतलब है कि ये FN किसके लिए, ये लेबल किस एलिमेंट के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से लेबल करा जा सकता है। हमने दो तरह के बटन्स बनाना सीखा, सबमिट बटन या फिर हम बनाते हैं रीसेट बटन। तो अगर हम सबमिट बटन बना रहे हैं तो हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और अगर हम रीसेट बटन बना रहे हैं तो हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। इसके अलावा हम सिंपल बटन भी बना सकते हैं। तो सिंपल बटन बनाने के लिए हमें लिखना होगा बटन, और इसका टाइप भी हम क्या देंगे, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन। अब मान लीजिए इसके क्लिक पर हम कुछ यूजर को दिखाना चाहते हैं, तो हम यहां लिख देंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू, लेट से हमें एक अलर्ट बॉक्स चाहिए, हेलो, कुछ भी मैसेज हमने इसमें लिख दिया, ये डबल कोट्स यहां पर बंद कर दिए। और इस बटन पे क्या दिखाना है, लेट से लिखना है हमें क्लिक। ठीक है, और बटन की क्लोजिंग। तो इस तरह से बच्चों बटन बनाया जा सकता है। ये देखिए बटन, इसका टाइप भी हमें क्या देना है, बटन। ठीक है, अच्छा, ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक क्या है, ये ऑन क्लिक इसको बोलते हैं इवेंट। ये एक इवेंट हैंडलर है। क्या है ये, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर क्या करता है कि जो आपने इवेंट लिखा है उसके होने पर एक एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इवेंट हैंडलर क्या करता है, इवेंट हैंडलर इवेंट होने पर एक्शन परफॉर्म करता है। तो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर क्या करेगा, जब ऑन क्लिक होगा, यानी कि जब इस बटन पर क्लिक करा जाएगा तो ये हमें एक अलर्ट मैसेज देगा।
अलर्ट बॉक्स देगा और उस अलर्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ होगा, हेलो। ठीक है, तो ये आप बटन इस तरह का बना के देखिएगा। आप अलग अलग तरह के बटन्स बना के यूजर को कोई भी मैसेज वो क्लिक करे तो ऐसा कुछ आ जाए, हेलो, या जो भी कुछ आपको यूजर से थोड़ा इंटरेक्टिव फॉर्म बनाना है तो ऐसे बटन आप दे सकते हैं। जैसे बटन बना के हम उसको कुछ मैसेज देना चाहें कि भाई यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आप फिल करिए, है ना, कि प्लीज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, या प्लीज एंटर, या जो भी कुछ आप मैसेज देना चाहें, यूजर तक पहुंचाना चाहें, वो दे सकते हैं। बटन पर क्या दिखाई देगा हमें, ये क्लिक, हमने क्लिक एक्सक्लेमेशन मार्क ये चीज लिखी है, तो बटन दिखेगा, उसके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ये एक अलर्ट बॉक्स आएगा और उस अलर्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा जो भी हमने यहाँ सिंगल कोट्स में लिखा है। जैसे हमने यहाँ लिखा है हेलो, तो हेलो लिखा होगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो अलर्ट बॉक्स चला जाएगा। ठीक है, तो लेबलिंग कर सकते हैं और बटन्स बना सकते हैं। 2 तरह के बटन्स हमने ऑलरेडी देखे, सबमिट बटन, रीसेट बटन, है ना। तो रीसेट पे जब भी यूजर, अगर आपने दिया है इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, ठीक है, तो उस पे क्लिक करने से क्या होगा, फॉर्म में जो भी उसने भरा है ना वो मिट जाएगा। तो फॉर्म को रीसेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए रीसेट बटन होता है, उसको भी आप फॉर्म में बनाइएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर देखिएगा, अलग अलग पैरामीटर्स, कैसे यूजर से इनपुट लेने हैं, वो सारी चीजें जब आप बनाएंगे तभी HTML फॉर्म्स पर आपकी पकड़ होएगी और फिर आप किसी भी तरह का वेबसाइट में फॉर्म बनाकर और यूजर से इनपुट ले सकते हैं। राइट, चलिए बच्चों, आज समय पूरा हुआ। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।